नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और लगातार बिहार से हमारी ये लोकसभा चुनावों की खास कवरेज बदस्तूर जारी है। सुबह से आपने एक तस्वीर देखी अलग अलग रिपोर्ट के जरिए और अपनी चाय की चर्चा के जरिए। एक बात तो हम आपको बता चुके हैं कि हम शिवहर लोकसभा में मौजूद हैं और शिवहर लोकसभा चुनाव किस तरीके से होने जा रहा है, किन मुद्दों पर होने जा रहा है, किन बातों पर होने जा रहा है, उनको कुछ हद तक समझा है, कुछ हद तक उस पर बात की है, लोगों से बात की, आम लोगों की राय ली। लेकिन बड़ा जरूरी हो जाता है उन सियासी पक्षों से भी बात कर लेना जो कि इस चुनाव में जमीन पर जा रहे हैं, जनता के बीच में है। यूं तो दोपहर की चर्चा का फोकस होता है युवाओं के मुद्दों पर, युवाओं से बातचीत करने की कोशिश। इसीलिए इस पूरी चर्चा में जो आपको अधिकतर नेता या जनप्रतिनिधि दिखाई देंगे वो बदस्तूर युवा होंगे, वो कमोबेश कम उम्र के होंगे। और ये जानना जरूरी है कि बिहार, जिसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा युवाओं का औसत है, आखिरकार उस पीढ़ी के नेता, आखिरकार उस उम्र के लोग क्या सोचते हैं, शिवहर का मैंडेट क्या बनता दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके बात करेंगे और आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि काफी पहले से आप इंतजार कर रहे थे चर्चा का। और यूं तो हमने सोचा था कि कहीं बढ़िया पेड़ की छांव के नीचे करेंगे, लेकिन संख्या बल के आगे हर कोई सर झुकाता है। संख्या ज्यादा है तो हम बाहर हैं। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हो? सबसे पहले सर आपके सभी टीम को शिविर की तमाम जनता की ओर से और हमारे ओर से सभी लोग को बधाई। और इस बार शिविर की जनता और शिविर की जो चुनावी मुद्दा है, विकास की मुद्दा है और हर जगह विकास की ही मुद्दा होनी चाहिए। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, बाहरी भगाओ शिविर बचाओ। इस बार शिविर के लोग सभी लोग बना चुके हैं कि इस बार बाहरी अब नहीं चाहिए। हम लोग बाहरी लोगों से उब चुका है, हम लोग बाहरी लोगों का शासन देख चुके हैं। ये जो शिविर है, पंडित रघुनाथ झा जी का बनाया हुआ शिविर है। उनके बाद काफी लोग आए, काफी लोग गए, हम लोग देख लिए कि शिविर की विकास अति भर नहीं बढ़ा है। तो हम लोग तमाम युवा से लेकर महिला सभी लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बाहरी को बाहर भेजना है और अपने घर के हो या अपने पड़ोसी को ही मौका देंगे। हम यही बोलने वाले थे कि जब आप बाहरी बोलते हैं, हम सुबह से शिविर हम भी घूम रहे नहीं हैं। सर, हमको लोग एक मिनट सर, पूरा बात होने दीजिए। अगर आप सवाल करते हैं ऋतु जायसवाल जी को कि ऋतु जायसवाल जी बाहरी हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका मैं नहीं कर रहा, मैं वापस बोल रहा हूँ। मैं अपने कैमरे में तस्वीर दिखा सकता हूँ। सुबह सुबह लोगों ने कहा कि साहब बाहरी की परिभाषा पास की नहीं होती। ऋतु जायसवाल जी बाहरी तो है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शिविर लोकसभा, शिविर में एक विधानसभा ही है और लोकसभा में 6 विधानसभा है। 3 मोतिहारी का, 2 सीतामढ़ी के आते हैं, तो किसी एंगल से तो ऋतु जायसवाल बाहरी है ही नहीं है। हम पहले ही बोले हैं कि घर के या घर के बाहर के, घर के पास के पड़ोसी है हमारे, हम बाहरी नहीं बोल सकते ना। 255 किलोमीटर दूर तो नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि सीतामढ़ी से ऋतु जायसवाल जी आती हैं, तो पहले हम सीतामढ़ी जाएंगे, पहले सरसा जाएंगे, निश्चित पहले सरसा पहुंचेंगे। ठीक है। जिस विकास के क्रम की आपने बात की, मैं आप पर आता हूं मैडम, कि विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं आप लोग, ये बोल रहे हैं कौन सी प्राथमिकताएं, कौन सी चीजें लोगों के बीच में रख रहे हैं? भीतरी बाहरी का ही अकेला मुद्दा है या और भी कुछ चीजें हैं, काम है? यहाँ पे बहुत सारे काम है। शिवहर बहुत पिछड़ा है। यहाँ पे समझिए तो लगातार चुनाव हो रहे हैं 5 साल पे, जो हम लोगों का लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें, लेकिन शिवहर इतना पीछे है कि अगर आप अभी भी आए होंगे सड़क के माध्यम से तो आपने देखा होगा कि सड़कें कितनी संकीर्ण है, कितनी जर्जर है। यहाँ पे अगर आप सदर अस्पताल में चले जाइए, तो कल मैं कैंपेन कर रही थी तो एक महिला ने बताया उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इलाज कराने के लिए जाइए, मैं आपको ले चलती हूँ सदर अस्पताल में, कुछ दवा दिलवा दूंगी, वहाँ तो फ्री में मिलता है, सदर अस्पताल में कोई चार्जेज लगते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैडम जब तक आप मरणासन अवस्था में नहीं रहेंगे, जब तक मरणासन स्थिति में आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं, डॉक्टर वहां का एडमिट नहीं लेता है। अगर आप स्वस्थ हैं, थोड़ा भी अगर डॉक्टर को ये लगे ना कि ये व्यक्ति ठीक है, भले आप कितना भी बीमार है, लेकिन वो इंसान नहीं ले सकता है एडमिट। तो यहाँ की सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरा आप देखिए, कल मैं दाऊद छपरा में गई थी, गांव है यहाँ का शिवहर का, तो वहां पे पोल पे जो तार होते हैं ना, तार इतने नीचे नीचे थे कि कोई भी बारात हो या कोई भी गाड़ी, बड़ी गाड़ियां उधर से नहीं जा सकती हैं। तो बहुत स्थिति खराब है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो विधायक हैं चेतन आनंद जी, तो मैं तो उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि चेतन आनंद जी, आप यहाँ के विधायक हैं शिवहर के, तो एक बार आप, शिवहर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप आइए,
स्थिति को देखिए। यहाँ पे बगल में दिनेश महतो जी का बेटा करंट लगने के कारण मर जाता है और चेतनानंद जी उनके घर पे उनका हाल तक पूछने नहीं जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं? तो बगल में रीगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ के विधायक हैं तो यहाँ की स्थिति को समझे, यहाँ की जनता का दुख दर्द समझिए और आइए। लेकिन वो भेजते हैं अपनी बहन सुरभि आनंद जी को, तो सुरभि आनंद जी यहाँ के विधायक नहीं है। जनता आपको खोज रही है, तो आप आइए और आप सुनिए समस्याएं। ठीक है, आपने विधायकों के मुद्दे भी उठा दिए सांसदी के चुनाव में। अब मैं इधर आता हूँ और उसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करता हूँ साहब। ये जो बात है बाहरी वाली कि दूरी इतनी है कि कल को अगर मान लीजिए सांसद चुन लिया जाए तो समस्या लेकर जाएंगे कहाँ? बिल्कुल सही बात कहा आपने। जाहिर है कि जब आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए तो बहुत सारी व्यवधान होती रहती है, उनके दिमाग में उथल-पुथल होता रहता है। माइंडसेट वही है, वो जंगल राज वाला, 2005 से पहले वाला बिहार वाला। मैंने तो देखा है, 2005 से पहले की बिहार को देखा है, दशा को देखा है, दिशा को देखा है और 2005 के बाद के बिहार को देखा है जो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कौन-सी भक्ति है भाई कि आपके आँख पे बिल्कुल काला पट्टी बन गया हुआ है। ये डुब्बा पुल नहीं हुआ करता था, पिपराड़ी पुल नहीं हुआ करता था, बंसी चाचा पुल नहीं हुआ करता था, ये रोडें नहीं हुआ करती थी, ये सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो अगर सड़क बनाना अगर गलत है, तो मैंने गलती किया। पुल बनाना अगर गलत है, तो मैंने गलती कर दिया। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर ये बनाना गलत था, तो मैंने गलती कर दिया। यही तो लगता है। ये क्या है? ये आपके सामने जो खड़ा हुआ है इमारतें, ये इस बात की दे रही है कि नीतीश जी के सरकार में कितनी बड़ी विकास की इबारत लिखी गई है। उसके बावजूद भी मैं आराम से आऊंगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं वहां पर भी यहाँ से किसी को नहीं आने दिया, ना आने दूंगा। तो यहाँ के नियम मैं तय करूंगा जी। जब इतनी बड़ी विकास हो गई, आज मुजफ्फरपुर 1 घंटा में पहुंच रहे हैं, सीतामढ़ी हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। 1 मिनट इसलिए रोक रहा हूँ ना, मूल सवाल था जहां से मैंने शुरू किया था। मैं अभी काम की फहरिस्त पर आऊंगा, मैं हर जगह पर आऊंगा। मूल सवाल ये था जो एक प्रश्न उठता है भीतरी बनाम बाहरी का, उस पर क्या जवाब है? भीतरी बनाम बाहरी की बात जो होती है तो मैं बता देता हूँ कि 1996 में 98 में की अगर देखें तो आनंद मोहन जी जेल में रहकर भी और लड़कर भी यहाँ से निर्विरोध रूप से एक तरह से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो वो स्वयं आकर ले लिए सर्टिफिकेट या शिवहर की जनता ने दिया था? शिवहर की जनता ने दिया था ना, तभी तो भीतरी बाहरी का सवाल नहीं था। और जब भीतरी बाहरी के सवाल कहते हैं तो यही लोग बोलते हैं जब फैसल अली आता है तो 5 हाथ का लंबा लंबा पताका लेके घूमते हैं, क्या वो बाहरी नहीं होता है? तब आपके परिप्रेक्ष्य में वो बाहरी नहीं होता है। ऋतु जायसवाल जी आई हैं, हमारी माँ बहन लगेंगी, स्वागत है। वो हमारे सीतामढ़ी जिले की है, पर 6 विधानसभा जो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत में आता है उसमें तो नहीं है। तो फिर हम उसको अगर ये करके चले कि वो लोकसभा से बाहर की है, ये नहीं होता है। मानना ये होता है कि अगर आप कैडर और पार्टी को मानते हैं और पार्टी ने जिसको अगर आपको भेज दिया तो फैसल अली के सामने भी तो ये बोलना चाहिए कि बाहरी है, मैं वोट नहीं करूंगा। आज क्यों बोल रहे हैं कि ये बाहरी है, जब ये आनंद मोहन जी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका लड़का यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में भी नाम है। क्या ऋतु जायसवाल का वोटर लिस्ट में नाम है? फिर अब आपके मुद्दे पर एक पक्ष ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। 2 उधर बात की, 2 इधर भी कर लूं। मैं आ रहा हूँ ना, आप नहीं तय करेंगे। अभी मैंने कहा उधर से 2 लोगों से बात की, इधर से 2 लोगों से बात करूंगा, फिर आऊंगा। मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ नियम मैं तय करूंगा, आप नहीं बताएंगे, ठीक? और इसी तस्वीर के लिए फिर ये हो जाता है कि जो हम लोग, और जैसे मैं बिहार का नहीं हूं ना, छवि आप लोग मिलकर बनाते हैं, कोई और नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं एक सवाल और पूछता हूँ, वो सवाल यही जो इन्होंने कहा, इनके जवाब में सवाल था कि पार्टी और काडर की बात। कितना मुश्किल होता है कि जो व्यक्ति 5 साल पहले किसी और पक्ष में हो, अब किसी और दल से उसके लिए नारा लगा देना। यही तो बात है। ये शिवहर वालों को समझने की जरूरत है कि जो लोग को यहाँ के लोगों ने जिता करके भेजा है, यहाँ के लोगों ने डबल मैंडेट देने का काम किया, 36 दूना 72,000 वोट देने का काम किया और प्रतिद्वंदित को मात्र 36,000 वोट आया। और डबल वोट से दिया, मिला क्या शिवहर को? मिला क्या? यही दल बंधु वाला काम। आप चुनाव से पहले कहते हैं कि शिवहर का विकास करेंगे, हम शिवहर में जमीन खरीद लिए हैं, हम शिवहर के वोटर है। भैया बोल रहे थे ना, चेतन आनंद जी शिवहर के वोटर है, तो सिर्फ वोटर ही है, उनका घर नहीं है। वो श्राद्ध और बारात के अलावा किसी में नहीं आते हैं। आप पूछिए इनसे कि किसी 4 दिन चेतन आनंद जी शिवहर रहे हैं क्या? क्या चेतन जी को यहाँ से आमंत्रण कार्ड भेजना होगा? क्या चेतन जी के लिए यहाँ व्यवस्था करना होगा? चेतन जी कहते हैं, सोशल मीडिया पे आप उठाकर देख लीजिए, वो कहते हैं कि हम दौरा पे आ रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा पे। अरे भाई साहब, आपका क्षेत्र जब है तो आप दौरा किस बात की कर रहे हैं? आप कहां से दौरा कर? मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, चलिए आप इसे समझ लेता हूँ कि सांसद के चुनाव में विधायकों का जिक्र इतना क्यों है? देखिए, लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा से जुड़ा हुआ है और यहाँ आप लोग एक ही विधायक का नाम लेते दिखाई देते हैं ना। बिल्कुल,
एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए, आपने कहा, मैं फिर से उस सवाल पे आता हूँ, बाहरी भीतरी पे, मैं उस पे संतुष्ट होना चाह रहा हूँ। सवाल यहाँ बाहरी और भीतरी का नहीं है, सवाल यहाँ की अस्मिता का है। आप पिछले 20 वर्षों से कब्जा किए पड़े हैं, सपा का साइकिल लेके चुनाव लड़ने आ जाते हैं, जमानत जब्त हो जाता है तब भी आपका हिम्मत नहीं हारता, फिर आप अगली बार बस सपा का लेके आ जाते हैं, फिर हम का टेलीफोन लेकर आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि शिवहर बना एक और चिन्ह भूल गए ना, वो भी तो गिन दीजिए। बहुत सारे हैं एक्चुअली, प्रत्याशी को भी याद नहीं होगा, वर्तमान प्रत्याशी को मैं बता देता हूँ, लालटेन भी लेकर आते हैं और जीतते हैं। और लालटेन में अपार वोट मिलता है। एक ही समय में माँ लालटेन से लड़ती है कहाँ सहरसा, पुत्र लालटेन से लड़ता है कहाँ शिवहर। शिवहर इसलिए बार बार विधायक का जिक्र करता है कि अपार वोट, जो कैलकुलेशन भी नहीं था, कैलकुलेशन से बाहर वोट दिया शिवहर ने, उसका परिणाम उसको क्या मिला, विधायक को ढूंढते रहा। अभी राशन कार्ड का सत्यापन चल रहा था, लोग मुझसे पूछते थे विधायक जी कहाँ है, हम ही को नहीं पता, तुमको क्या बताएं। मैं इसमें एक सवाल जोड़ लूं, जब आपकी पार्टी नहीं और आप ही की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तब पार्टी को नहीं पता था कि दूर रहते हैं, 5 साल बाद आप लोगों की बात बोलनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और मैं कहता हूं कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने पुल का बात किया, मेरे चेहरे पे पुल की दाढ़ी बढ़ रही है। 6 वर्षों से मैं पुल मांग रहा हूं, मैं किसी नेता से 1 कट्ठा जमीन नहीं मांग रहा अपने लिए, पुल मांग रहा हूं, और पुल मांगते हुए 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ रही है। तो यह पुल जो है नीतीश कुमार की देन है, मतलब ये दाढ़ी जो है नीतीश कुमार की देन है। अब मैं इसलिए मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। इन्होंने कहा फैसल अली बाहरी था, तो बाहरी था तो 2,65,000 में सिमट दिया गया था, अब भी 2,65,000 में सिमट जाइए। बाहरी होने का मतलब यह होता है कि मेरे घर पे कब्जा है, शिवहर पे कब्जा है, और जब विदेशी कब्जा होगा तो घर का लाठी कमजोर पड़ेगा, तब पड़ोसी का मदद लेंगे कि नहीं लेंगे। पड़ोसी के मदद से विदेशी भगाने का प्रयास कर रहे हैं शिवहर। सवाल बाहरी का नहीं है, सवाल कुर्सी के भूख का है। जहां बेटा का छोटा दुकान विधायक वाला चल नहीं रहा है, वहां मां अगर बड़ा वाला सांसद का दुकान खोलने आ जाए तो सवाल उठता है कि आप ही चुनाव हर बार लड़ेंगे तो खदेड़ दिए जाएंगे। आप ही के लाइन से हमको एक सवाल और मिल जाता है, वो ये कि अपनी लाठी कमजोर इतनी हो गई क्या कि यहाँ कोई उम्मीदवार ना मिला कि पड़ोस की लाठी लेनी हो गई। आराम से सब सारी बात आपसे नहीं ना। रघुनाथ झा जी कैबिनेट मंत्री यहाँ हुआ करते थे, उनको बेतिया और गोपालगंज भेजने वाला यही सहरसा है। लाठिया यहाँ पे राणा रत्नाकर एक राजनीतिक परिवार से जिनके सांसद रहे हैं, उनको आज घर पे बेरोजगार होकर बैठना पड़ा। तो कहना पड़ता है कि आप सहरसा के आकर हमारे स्थानीय नेतृत्व को क्रश करते हैं, इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि आप मैदान खाली करें ताकि हमारा नेतृत्व पनप पाए। निश्चित रूप से हमारी लाठी कमजोर हो गई है, और इस बार हम लोग शिवहर की स्थानीय लाठी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह संदेश है कि विदेशी का कब्जा होगा तो पड़ोसी की मदद से विदेशी को भगाएं। हालांकि हम सामान्य ज्ञान में विदेशी की परिभाषा दूसरी पढ़े हैं, ठीक है, विदेशी की परिभाषा और दूसरे जिले का होना दो एक अंतर हो जाता है। हाँ, आप कहना चाह रहे थे। अरे मत डांटिए, आराम से। हाँ। सबसे सारा बात है कि देश अनेक जाति और अनेक धर्म और अनेक क्षेत्रों से बनकर बना हुआ है। ये इसे एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा एक किए हुए थे इनको, तब जाके हमारा देश बना हुआ है। और इस लोकतंत्र में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी बनारस से लड़ते हैं, और अन्य ऐसे बहुत सारी है कि लोग हर जगह से लड़ते हैं। सबसे सारा बात है कि अगर हम अपने आप में कैपेबल रहेंगे, हम ताकतवर रहेंगे, हम अपना अगर विकास करना चाहेंगे, अगर आनंद मोहन जी अगर शिवहर से आते हैं, उनकी जो वाइफ है लवली आनंद जी अगर आती है, तो कहीं ना कहीं एक समय का मिसाल है। लोगों से पूछिएगा कि आनंद मोहन जी जब आए हुए थे शिवहर में, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा प्रयास किए हुए थे, और उनके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, जो पूर्णतः फिर से अगर उनकी वाइफ अगर यहाँ से आती है। और दूसरा बात ये लोग बोल रहे हैं जैसे कि चेतन आनंद बहुत अपार बहुमत से जीते, तो उस समय का जो ये गणित था कि एक होता है ना कि बहुत समय तक अगर कोई रह जाता है तो उससे लोग उब जाता है। तो हमारे विधायक जी जो सरफुद्दीन साहब थे, वो लगभग 10 साल रह गए थे। दूसरा है कि यहाँ धर्म की भी राजनीति हो जाती है, जाति और धर्म तो चूंकि उसका बेस है राजनीति का, आज का बेस है, तो लोग उब गए हुए थे कि लोग चाह रहे थे कि हिंदू चेहरा के नाम पे उनको, और हर प्रत्येक कास्ट का उनको अभिनय था। अभी क्या है कि जाति और तुष्टिकरण की जो राजनीति हो रही है, इसका कारण से बाहरी और भीतरी का नारा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बेहतर कैंडिडेट उनको चुनना चाहिए। एक इशारा तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था ना। आप लोगों की दुविधा ये हो जाती है साहब कि जब प्रत्याशी पाला बदलता है तो 5 साल 4 साल पहले जिसकी खूब मुखालफत की हो, उसी के पुरजोर नारे लगाने पड़ते हैं। ऐसा होता है? तो सवाल सुनेंगे नहीं और उसके बाद वो कोहनी मार मार के बोलेंगे बात कर लीजिए। हाँ। सवाल यही था कि 5 साल पहले जिसका नारा लगाया था, दल अलग हो गया, प्रत्याशी वही है। सेवा के भावना के आधार पर आए थे, सेवा करते हैं। और जहां तक भाई साहब ने कहा कि बाहरी और भीतरी, जब नरवारा में प्रवेश करते हैं, नरवारा में आनंद मोहन जी प्रवेश करते हैं, तो आंख से नाम तो नहीं बता सकते हैं संसदीय क्षेत्र का, लेकिन आंख से हजारों लोगों को पहचानते हैं और आंख के इशारा से बात करते हैं। रह कई बात दुख दर्द का, बाहरी या भीतरी, अपना बेटा कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहता है तो दूसरे का बेटा पानी पिलाता है।
दूसरे कबार आज जहां भी जाते हैं दिल्ली में चाहे यहाँ भी कोई भी आदमी आनंद मोहन जी के पास पहुंचता है कि मैं शिवर संसदीय क्षेत्र का निवासी हूं, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बाहरी और भीतरी का चर्चा करते हैं, बाहरी और भीतरी का चर्चा करते हैं। ठीक है, आराम से अभी कहा ना। अच्छा एक मिनट, आराम से आऊंगा ना, मैं आऊंगा ना आराम से। अच्छा एक बात बताइए, किस बात की उत्तेजना है? मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग ये कहते हैं कि आपके प्रत्याशी सबसे बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और फिर ऐसा चीखना पड़ता है। नहीं फिर ऐसा चीखना पड़ता है। कब मना किया? नहीं अच्छा एक मिनट, कब मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा? नहीं अच्छा एक बात बताइए, मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा और आपके हिस्से की हकीकत नहीं सुनूंगा? चीखना ही जरूरी है? नहीं ना, बस हम वापस कह रहे हैं और यही हम कह रहे हैं कि ये अगर मैं नहीं आऊं तो आप गुस्सा करिए। मैं शुरू वहां से किया हूं और एक एक पक्ष लेकर आऊंगा। और मैं वापस एक बात पूछता हूं साहब, जब ये आपके तरफ से भी नाम आता है, उधर की तरफ से भी नाम आता है, मुझ जैसे पत्रकार को एक चीज समझ नहीं आती, चुनाव क्या छवि पर हो रहा है? और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आपके ही साथ के समर्थक हैं, वो आनंद मोहन जी का नाम लेते हैं, जो विपक्ष में हैं वो चेतन आनंद का नाम लेते हैं, उम्मीदवार का नाम कोई क्यों नहीं लेता? देखिए ये जो चुनाव जो है ना, ये असेंबली चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव है। और असेंबली चुनाव हो सकता है सरकार से बहुत सारे मुखालफताएं हो सकती है, बहुत सारी शिकायतें हो सकती है, पर वो असेंबली तक है। ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के चुनाव पे ये हर भारतवासी का कर्तव्य है कि अपना राष्ट्र किसके हाथों में दे, सुरक्षित हाथों में दे या ऐसे लोगों को दो जिसका अभी तक प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर ही घोषणा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव बनेंगे, लालू प्रसाद यादव जी बनेंगे, खड़गे साहब बनेंगे, राहुल बाबा बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला बनेंगे, कौन बनेंगे पता ही नहीं है। तो फिर हम अपने भविष्य के गर्द को क्यों हम मिट्टी में दबाने के लिए जाए, जबकि मेरा हाथ सबल, राष्ट्र सबल और सशक्त हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। हम एक छोटा सा घर बनाते हैं तो उसको घर बनाने से पहले चारों तरफ से जमीन लेते हैं तो बाउंड्री वॉल करते हैं ना, क्यों करते हैं? सुरक्षा करने के लिए ना। मेरे परिवार में घर बन गया तो मेरे पड़ोस वाले आके रहना नहीं शुरू कर दे, उसके लिए मैं ग्रिल लगा के रखता हूं ना। जब मैं अपने घर में और वास्तविक रूप से अपने ग्राउंड पे जब ये बातें अपने घर को सुरक्षित महफूज रखने के लिए कर सकते हैं, तो फिर राष्ट्र के लिए अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो कहां से कोई गलत कर रहा है? और वहां पे जाति धर्म की बात कहां आती है, बाहरी भित्ति का काम बात कहां से आती है? यहाँ तो एनडीए है और एनडीए का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। हमको कैंडिडेचर से नहीं लेना देना है कुछ। मुझको मालूम है कि उसे 5 करोड़ फंड मिलता है, सरकार को 5 करोड़ फंड मिलता है उसके एमपी को, और 5 करोड़ फंड के बाद वो 5 साल में एक्यूमुलेटेड कर दिया जाए तो 25 करोड़ बनेगा। और 25 करोड़ में वो जो कर रहे हैं अदौड़ी खाड़ी पकड़ पुल के लिए, तो सांसद क्या विधवा विलाप करते रह जाएगी, 5 पाया भी उससे खड़ा नहीं होगा। इसके लिए समग्र सरकार की जरूरत है, इसके लिए डबल एक छोटा सा सवाल जोड़ने दीजिए, जब आप एक चेहरे पर इतना जोर देते हैं तो 5 साल पहले उस चेहरे पर विश्वास नहीं था क्या? किस पे? हम पे तो मोदी जी पे विश्वास है, तो ही तो मोदी जी के लिए लड़ रहे हैं ना। 5 साल पहले आप ही के नेता दूसरे दल से दूसरे रहे हैं, आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि ये पढ़ी लिखी महिला है, जब पढ़ी लिखी महिला है तो मैं कहता हूं कि पढ़ी लिखी महिला, तो फिर आनंद मोहन जी ने भी तो जेल से रख के बहुत सारे किताबें लिख दी और क्लास में चल रहा है। मैं तो वापस बोल रहा हूँ, एक आराम से मैं सुनिए साहब, मैं अपना सवाल का इशारा साफ कर देता हूँ। मैं चेतन आनंद जी के बारे में पूछ रहा हूँ। 5 साल पहले वही जब दूसरे खेमे में रहे और इतनी मुखालफत हुई, और अब आप तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो, मैं यही कह रहा हूँ ना, तब मुखालफत की ना, मैंने वो कह दिया, तब आपने मुखालफत की, अब वो सत्ता में आ गए, वोट हो गया, विधानसभा की तस्वीर हमने भी देखी, आपने भी देखी, तो वो चीजें अच्छी हो गई। तर्क क्या जमीन पर सिर्फ पाला बदलने तक बदल जाता है? पाला बदलने की बात नहीं है। मैंने कहा क्या कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट असेंबली इलेक्शन। So far the nation is concerned, so far the parliamentary election is concerned, I am concerned about that. I don't know who is Chetan Anand, when he has come and when he has won and when he has go to the assembly. But in your party, everyone knows who is Chetan Anand. I know. They know pretty well. But this is the time of the parliamentary elections, so better to just speak something on the parliamentary ground, not on the assembly ground. What happened, happened. What is gone by gone, that not come again. वो आपस नहीं आ सकता है, समय बीत जाने के बाद वो आपस नहीं आ सकता है। चेतन आनंद जी को इन्हीं लोगों ने जिताया था ना, इन्हीं लोगों ने जिताया था ना। 5-5 हाथ लंबा झंडा लेकर इन्हीं लोगों ने चलने का काम किया था ना। फिर चेतन आनंद से क्या दिक्कत हो गई इनको क्या दिक्कत हो गई? ये दाढ़ी वाला बाबा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दाढ़ी है, और अदौरी खाड़ी पकड़ पुल के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं,
पूछिए इनसे कि नीतीश कुमार से किसने मिलवाया था इनको, और नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, और नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि एक ही जिला में एक ही नदी पर डुब्बा पुल बना दिया, पिपराड़ी पुल बना दिया, बंसी चट्टा पुल बना दिया, और ये सारी पुल बना दिए, तो एक ही नदी को हम कितना प्रकृति से खेल खाल करते रहेंगे। आराम से एक लाइन ले लूं फिर आ रहा हूँ। सर बोल रहे हैं महाशय कि मोदी मतलब राष्ट्र हित में काम करेगा और शिवहर की जनता वोट दे देगी लवली आनंद जी को, तो हम जाएंगे बनारस और दिल्ली में मोदी के पैर छूने की हमारे काम कीजिए। नहीं, हम लवली जी को काम करेंगे, किनको हम वोट दे। ये बात ये तो जेडीयू के महाशय प्रवक्ता है, लेकिन आज तक कैंडिडेट जेडीयू के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। हर जगह हर पोस्ट में भाजपा गठबंधन, जेडीयू गठबंधन। मुख्यमंत्री जी का नाम एक बार भी जिक्र नहीं लिया जा रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री हम लोग से यही तो गलती हुआ। एक मिनट मैं गमछा न देखिए, हम इनकी बातों का जवाब देते हैं। देखिए बिल्कुल इनकी बातों का जवाब देते हैं। चेतन आनंद जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं जंजीर छाप से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और मेरी औकात 300 वोट की थी, मुझे 3000 आया था। उनका इशारा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर था, सिर्फ आप पर नहीं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये जदयू के प्रवक्ता है, ये जदयू के प्रवक्ता, इनके गमछा का कलर देख लीजिए, जहां खीर वहां फिर। अरे जहां मोदी के नाम से फायदा हो रहा था ले लीजिए। हम कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन गणगौर का एक टांग टूट जाने है कोई फर्क नहीं होगा। हमको खोने के लिए और बनाने के लिए एकमात्र शिविर है, मोदी जी गणगौर है, एक टांग टूट जाने से सरकार के केंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही बात सांसद का, सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, डेवलपमेंट राशि समान मिलती है। सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का अनुशंसा उसे ही करना पड़ता है। सत्ता पक्ष का हो सांसद या विपक्ष का, अगर कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित है तो अनुशंसा उस सांसद को ही करना होता है। कहीं नहीं लिखा है कि सत्ता पक्ष वाला करेगा। आप क्या बोल रहे थे पीछे से? आप ही कह रहे थे उस समय। हम कह रहे थे कि यहाँ पर नीतीश कुमार के पार्टी लड़ रहा है, तो नीतीश जी के प्रवक्ता नीतीश जी के नाम से वोट मांगेंगे ना कि मोदी जी के नाम से वोट मांगेंगे? उनका गमछा लेके चले कि हम नीतीश जी के आदमी है। सर हम लोग यहाँ ना क्या कहना है? अभी आप लोग बुलाते हैं फिर पूछते क्या कहना है? हम लोग नीतीश जी इतना काम किए हैं, हम लोग नीतीश जी के भी नाम वोट मांगते हैं। अति पिछड़ा को इतना आरक्षण दिए, मुस्लिम को मदरसा का, मुस्लिम को अगर मदरसा का 2500 से 4500 हो गया, उस समय मुस्लिम अलग नहीं था। मुस्लिम नीतीश जी के साथ हैं और मुस्लिम लोग 50% से ऊपर वोट देने जा रहे हैं। हाँ, और अति पिछड़ा के लोग दावा है ना आपका। 4 जून को हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। नाम से क्यों नहीं वोट मांगा जा रहा है? समाज के लोग भी विकास की जो बात कर रहे हैं, आनंद है तो लवली आनंद पे क्यों नहीं बात हो रहा है? विकास की जो ये लोग बात कर रहे हैं, दाऊद छपड़ा का रोड जा करके देखिए, वहाँ जो जर्जर स्थिति है, पेपर पे बना हुआ रोड, क्यों नहीं आज तक विधायक जी गए वहाँ देखने? वहाँ तार की स्थिति है। हम एक मिनट ये नहीं, हम ईमान से पूछना था, एक मिनट, हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि प्रत्याशी एक तरफ ऋतु जायसवाल जी हैं, एक तरफ लवली आनंद जी हैं। हम लोग तो दिल खोल कर मन खोल कर कहते हैं ऋतु जायसवाल जी के प्रत्याशी और जीत रही है। ये लोग लवली आनंद जी का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लवली जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लवली जी का नाम, एक सेकंड, शिवहर के मैं आनंद परिवार तो कहना चाहता हूँ, शिवहर के बकस दीजिए, शिवहर के आप लोग बकस दीजिए, क्योंकि शिवहर के आदि आनंद परिवार द्वारा लूटा गया है। शिवहर को आदि आनंद परिवार द्वारा लूटा गया है, चाहे वो लोकसभा हो, एक सेकंड, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हम लोग विधानसभा में वही चेतन को हजारों वोटों से, एक सेकंड, कानून का राज बरकरार, हजारों वोटों से जिताने का काम किया। एक सेकंड, कानून का राज बरकरार रहना चाहिए। नीतीश कुमार में कानून का राज है, नीतीश कुमार में कानून का राज है। यहाँ बहुमत सुरक्षित है। अभी बोल, तुमसे बात लेकर गया ना, अभी बात लेकर गया ना। अब जंगल राज की बात करते हैं। अब सुन लीजिए, जंगल राज की बात करते हैं। तो जंगल राज पहले, अभी तो इन लोग का उम्र क्या होगा पता नहीं, जन्मे थे कि नहीं उस समय। अगर जन्मे होंगे तो कोड़ा में रहोगे, 2-4 साल का बच्चा रहोगे, उनको तो आइडिया है ऐसा नहीं। उस समय नियति ये थी कि हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, फिरौती का ये धंधा चल रहा था। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, उस समय 12 घंटे का दिन रात हो गया। यानी कि
यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही दिन रात होता था, और सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर में ही लोग को अपना काम घर के अपना घर में कैद हो जाना पड़ता था। सीतामढ़ी अगर जाते थे 4 बजे के बाद हम शिवहर आने का हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय जंगल राज था। किस समय अपहरण हो जाए, किस समय हत्या हो जाए, किस समय डकैती हो जाए, किस समय फिरौती की मांग हो जाए। यहाँ की जनता वो त्रासदी से हुआ है कि 6 बजते शाम को हर दुकान में शटर बंद हो जाया करता था, और ये कहते हैं जंगल राज की बात नहीं है, यही लॉ एंड ऑर्डर की बात हो उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं कि हत्या लूट अपहरण की, ये तब की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की। अभी की वर्तमान की अगर बात की जाए तो रीगा में 7 साल की लड़की के साथ जब रेप होता है, उस समय कहाँ रहते हैं इनके प्रशासन? जब दिन दहाड़े चौक चौराहे पे हमारे जो सीएसपी संचालक है उनके रुपए लूट लिए जाते हैं, उस समय कहाँ रहती है इनके प्रशासन? ताला तोड़ करके बैंक लूट लिए जाते हैं, उस समय कहाँ रहती है इनके प्रशासन? आज वही नीतीश कुमार का जंगल राज, बहुत बड़ा जंगल राज है यहाँ पे, कि आप देखिए तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हर दिन बच्चियों के साथ, अरे ये लोग तो 5 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या बात करेंगे ये लोग? छोटी छोटी बच्चियों का शिकार बना रहे हैं। कहाँ है प्रशासन? मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी से। की महिला है। हाँ, आप बोलिए। और दूसरा, आप मत पकड़िए, हाँ, बिना ठीक है, धमकी के ठीक है। बोलिए। ये जो भी आप कर रहे थे ना कि डर गए, आ गए, पता चल गया, ये सब ना नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ। की बात हो रही है। वही जवाब दीजिए। हाँ, हम बिना किसी तरह सुनिए ना, जंगल राज की बात हो रही थी, तो महिलाओं पर अत्याचार की भी बात हो रही है। जंगल राज में अपहरण, लूट, सारे चीज हो रहे थे। सबसे ज्यादा बेस्ट समुदाय प्रभावित था। फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। प्रकाश झा जी का एक फिल्म था, उसमें अपहरण जब होता था तो लालगंज के गोदाम में रखा जाता था। शायद लालगंज का गोदाम आज राजा से टिकट तो नहीं पा गया है? पहले बताइए, पा गया का? और पहले दलाली होती थी अथी का, और कहीं वही लालगंज वाले कहीं चाम की भी तो दलाली नहीं करते हैं। जरा इसकी पता कीजिए, चाम की भी तो दलाली नहीं करने लगे, क्योंकि भैया दलाली में तो बहुत लाभ है। पहले करेंगे रोड का दलाली, फिर करेंगे रेलवे की दलाली, और तो महिला की भी दलाली करेंगे। कहीं ऋतु जायसवाल के साथ टिकट तो नहीं पा गए वह व्यक्ति। और दूसरी बात, वह कहे कलम और तलवार की लड़ाई। अब कलम और तलवार पर सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक था, कलम लोगे या तलवार? कलम लोगे, वो क्या अंतिम में पहले सुन लीजिए ना मैडम, आप बोलते रहिएगा। आज तक मैं कभी नहीं बोला, और यहाँ ये पूरे भारत की जनता की मांग मोदी नहीं है, जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो हम ही नहीं कहते तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी लोकसभा, अभी लोकसभा और अभी लोग। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए। दूसरे को नेता की तरह नहीं बोलिए, नेता की तरह मत बोलिए। भैया ये नीतीश कुमार जंगल राज बोल रहे हैं। जंगल राज भैया लोग बोल रहे हैं। पहले क्या था हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन अब भी का जंगल राज देख रहे हैं। मैं सीतामढ़ी से एक व्यवसायी हूँ। सीतामढ़ी में आए दिन दहाड़े सीतामढ़ी टाउन में गोली मार दिया जाता है। अगर बायोडाटा निकालना है, वरुण कुमार डॉक्टर यहाँ जाइएगा तो एक साल में कम से कम 25 से 30 व्यवसायी मरता है। आज तक कोई देखने वाला नहीं है। ना 1-2 का जेल होगा, 90% अभी तक अपराधी बाहर है। हम लोग देखिए, हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार को सब्सिडी देते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार को, दोनों को टैक्स देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें सुरक्षा हो, अच्छा हो। दूसरा, जो अभी जो लीडर है, अभी आप आनंद मोहन जिनके बारे में कर रहे हैं, सारा फैमिली, आज आप नहीं नेता बन सकते हैं, सबको एक मौका मिलना चाहिए। आप बेटा, पुतो, भाई, दुनियादारी सब कुछ करता है। भैया को भी टिकट मिलना चाहिए, वो भी आना चाहिए। मेरा सुनिए, मेरा कहना, मैं आम जनता की तरह बोल रहा हूँ, मेरा कोई नेता से नहीं। आज लोग ऐसा बर्बाद बात कहते हैं ना, चाहे वो लालू यादव का हो, सुनिए भैया, लालू यादव हो या कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा भैया। हर किसी को मौका मिलना चाहिए जिंदगी में कुछ करने का। और एक चीज भैया, एक सेकंड। दूसरा चीज भैया, जो अभी एक कैंडिडेट है यहाँ से, शिवहर से है, वो एक छोटा सा मुखिया, एक गांव से भैया इतना मेहनत करके यहाँ तक आया है, और अपने मेहनत से जनता को दिखाया है और दिल जीता है। तो मैं शिवहर के जनता से इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार हर किसी को मौका देना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी से हो। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग को जिता करके भेजिए कि आपके बारे में बोले।
और काम करें। सर ये हम बोलना चाहेंगे कि बोलिए, आपको नहीं आई क्या बात? ये हम बोलना चाहेंगे कि जब जब किसी पार्टी या प्रत्याशी का बात होता है शिवहर हारता है, क्योंकि हम लोग कई जन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है बिहार के, लेकिन अगर हम बात शिवहर की करें तो यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में रीगा चीनी मिल बंद हुआ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है, एक काम भी बिना लेन देन के नहीं होता है। यहाँ स्टेडियम नहीं है सर, और यहाँ पे कोई भी हो, जी पक्ष कोई भी हो, और यहाँ पे अस्पताल जो है मुजफ्फरपुर मरीज को रेफर करने का संस्था बनकर रह गया है। कुल मिला के कई समस्याएं हैं, उनका समाधान होना आवश्यक है। हम जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बनेंगे जीतने के बाद, उनसे इन सभी समस्याओं के समाधान का हम आग्रह करेंगे। शिवहर संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बाहरी है कोई स्थानीय है, तो यहाँ पर कौन बाहरी कौन स्थानीय है ये तो आंकड़ा बता रहा है आपको। न्यूज क्या है कि दैनिक जागरण, इसमें लोग देख ले खोल के दैनिक जागरण की कौन। मैं दूसरे की अखबार की बात नहीं करता, मेरा अखबार वो नहीं है, मैं बात नहीं करूँ। अब जो रही बात की यहाँ पर बात हो रही है कोई बाहरी है कोई स्थानीय है, तो इसको भी नजर से जनता देख रही है कि कौन क्या है। रही विकास की बात, तो विकास के लिए ये इस देश को सबल बनाने के लिए जनता चाह रही है, बिहार की जनता हो या पूरे देश की जनता चाह रही है कि मुद्दे पर आइए, देश तक पहुंच गया। ये मुद्दा है आपका कि बाहरी और स्थानीय, बाहरी और स्थानीय, बाहरी शो बंद कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।